बचते हैं। अब वो जो रोज गुरु जी के वस्त्र लाता था, आज वो रोता रोता रसिक देव जी तो प्रतीक्षा करते थे गुरुदेव के वस्त्र आ रहे होंगे, बड़े व्याकुल दौड़ करके आधे रास्ता में बोले, आज तुम खाली आता है, वस्त्र नहीं लेकर के आए गुरुदेव के। चरणों में गिर गया, बोले कि मुझे क्षमा कर दें, गुरुदेव ने एक आज्ञा दी है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। रसिक देव जी बोले, मेरे लिए आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले क्या आज्ञा? बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। उन्हें पता चल गया कि आप सेवा कर रहे हैं वस्त्रों की, इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। सुनते ही रसिक देव जी के नेत्र सजल हो गए। विचार कर रहे हैं, ऐसा अपराध मैंने क्या किया? आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से भी दूर। अरे गुरुदेव के अलावा ये वृंदावन ही तो था, ये लता गुल्म पत्र यमुना जी और ये रज ही तो थी जिससे मेरे प्राण बच रहे थे। अब इससे दूर कैसे जाऊं? लेकिन गुरु की आज्ञा है। जो उनकी थोड़ी बहुत सामग्री थी उठा करके अपने कंधे पर टांग करके श्री रसिक देव जी वृंदावन छोड़ के चले गए। और वृंदावन छोड़ करके अब मथुरा में रहने लगे। कम से कम ब्रज में तो रहूं। अब फिर वही हुआ, महीनों तक तो उनको लगा ठीक होने में। महीनों बाद जब रसिक देव जी ठीक हुए, थोड़े व्यवस्थित हुए, गुरुदेव की याद आने लगी। बंधु, सुनने में आपको थोड़ा अटपटी नहीं लग रही कथा? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है ही नहीं। इतनी नकारताएं अगर हम अपने जीवन में देख लें, हम तो त्याग ही कर देते हैं। अरे गुरुजी लो अपनी कंठी माला धरो। पर संबंध वो अच्छा जिस संबंध में हमारा सामने वाला चाहे जैसा हो, हम उसका त्याग ना करें। संबंध वो अच्छा। रसिक देव जी मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन बाद थोड़े ठीक हुए, तो ठीक होकर के अब सोचने लगे, गुरुदेव के दर्शन तो कर नहीं सकता, वस्त्र भी छू नहीं सकता, कैसे क्या करूं? लोग बाग आते थे रसिक देव जी से मिलने, दान दक्षिणा चढ़ाते थे। रसिक देव जी सब इकट्ठी करते। पहले तो लेते ही नहीं थे, लेकिन फिर इकट्ठी करने लगे। और इकट्ठी करके महीना में जितनी दक्षिणा इकट्ठी होती, किसी सेठ को बुलाते मथुरा के, और सेठ से कहते, सुनो वृंदावन में गोरीलाल कुंज है ना, वहां जाना, और वहां के जो श्री महाराज जी हैं उनको अपनी तरफ से, मेरा नाम नहीं लेना, अपनी तरफ से निवेदित कर देना, कह देना ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दक्षिणा है। सेठ जाता, सेठ गया, जाकर के महाराज खूब सारा धन, जैसे ही उसने नरहर देव जी को प्रणाम, बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए, उत्सव के लिए थोड़ी